हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर एस.सी. श्रीवास्तव आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण बताने जा रहा हूं। ये भी स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है और इसके साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं। तो इसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करें कि वास्तव में सेल्फ इंडक्शन होता क्या है या स्वप्रेरण क्या होता है। तो जैसा कि आप नाम से जानते हो, स्वप्रेरण यानी अपने से प्रेरित होना, यानी सेल्फ इंडक्शन। अगर सेल्फ इंडक्शन की जगह मैं इंडक्शन को मैं इंस्पिरेशन बोलूं, तो जब कई बार ऐसा होता है कि अपने से प्रेरित होने का मतलब कई बार हमें कोई दूसरा समझाता है और समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हमको कोई ठोकर लगती है, कोई चोट पहुंचती है और फिर लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब अपने से इंस्पायर हो गए। यानी एक तरह से देखा जाए तो सेल्फ इंस्पिरेशन। हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में इसे सेल्फ इंडक्शन इसलिए बोलेंगे कि अगर सपोज दैट मैं एक कॉइल ले लेता हूँ और इस कॉइल को कुछ इस तरह से अरेंज किया है कि यहाँ पर एक ईएमएफ सोर्स है, ये हमारा रिहोस्टेट है जो करंट को चेंज करने के लिए है, ये एमीटर है और ये कॉइल उसी के साथ है और ये सर्किट क्लोज है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं करंट को फ्लो कराता हूँ तो जाहिर है कि अगर इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं रिहोस्टेट की हेल्प से करंट को चेंज कर दूं, यानी बदलता रहूं, तो आप देखोगे मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा और ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज सेट अप अ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्योंकि फैराडेज लॉ यही बोलता है कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और अगर ऐसा सर्किट क्लोज है तो उसमें करंट भी जो है बनेगी और वो करंट हमारी इंड्यूस्ड करंट होगी। इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी कुंडली या कॉइल ने स्वयं जो है एक करंट प्रोड्यूस कर दिया। दिस करंट इज इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये करंट जो प्रोड्यूस होगी वो किस तरीके से इसमें फ्लो करेगी। तो अगर आप चेंज करेंगे करंट में तो दो तरह से कर सकते हैं। या तो आपका ये इंक्रीज कर रहा हो, इंक्रीज इन करंट, और या ये डिक्रीज कर रहा हो। दो बातें हो सकती हैं। तो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट आपकी इंड्यूस होगी। ठीक है। और अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब हुआ सेम डायरेक्शन में। समझ रहे हैं? क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, चेंज होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो आप देखोगे कि जब इंक्रीज करेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाता है और जब डिक्रीज होगा तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो दिस फेनोमेना ऑफ electromagnetic induction is called self induction.
the phenomena in which change in current in a circuit, on changing it induce EMF. That EMF is called induced EMF, and if circuit is closed, it means current is also set up in coil, in circuit, and the whole phenomena is called self induction. अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो समझने लायक है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये क्या होता है? तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, आपने देखा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, कैसे? ड्यू टू करंट। अगर करंट में चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होता है। इट मीन्स, और ये टोटल फ्लक्स हो गया, इट मीन्स एन फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू आई। एक्चुअली दिस कांस्टेंट एल इज सेड टू बी coefficient of self induction, coefficient of self induction। यहाँ ये भी बता दूँ आपको कि ये सेल्फ इंडक्शन जो मिलता, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो मिलता है, अगर इसके यूनिट की बात करूँ मैं तो यूनिट इसका हेनरी होता है, जिसको H से डिनोट करते हैं। वैसे अगर इसका आप डायमेंशनल फार्मूला भी लें तो बहुत इजी वे में निकाला जा सकता है, तो वो मैं आपके लिए अभी छोड़ रहा हूँ, आप निकाल कर देखिएगा। फार्मूला मैं बताऊँगा। देखिए अब इसे एक दूसरी तरह से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। दूसरी तरह से कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? जैसे कि आप जानते हो कि फ्रॉम फैराडेज लॉ E इक्वल टू माइनस n इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। अगर थोड़ी देर के लिए n को इस डिफरेंस के साथ ले लें तो डेल्टा n फाई बाई डेल्टा टी हो जाएगा। बट वी नो n फाई इक्वल टू एल आई, सिंस n फाई is equal to Li, hence E equal to minus delta Li upon delta T। L तो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इसको डिफरेंस कर देंगे तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो L को आप बाहर कर दीजिए तो ये मिलेगा माइनस L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से आप ये देखते हैं कि जो L इज इक्वल टू मिला वो माइनस E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। इसको अब जैसे अगर हमें डिफाइन करना हो कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो ये कह सकते हैं बहुत इजी वे में कि द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज यूनिट। मैंने क्या कहा? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल
इज यूनिट। सो हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से, यानी माइनस साइन ना लें, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण गुणांक को आप पता कर सकते हैं। अब मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि डिफरेंट शेप्स, चाहे वो सर्कुलर कॉइल हो, उसका सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सॉलिनाइड का सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, यानी कैसे आप फाइंड करोगे वो भी बताऊंगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए पहले नंबर पर ये ले लूँ कि सेल्फ इंडक्शन ऑफ प्लेन कॉइल, यानी ये सर्कुलर है, सर्कुलर कॉइल है। अब देखिए कैसे आप इसका फाइंड करोगे। बहुत इजी वे में आप फाइंड कर सकते हैं इसका। एक तरीके से 3 स्टेप्स इसके होते हैं। पहले स्टेप्स में क्या है कि आपको इस सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल बी म्यू नॉट Ni/2R। ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड इसका हमें पता है तो फ्लक्स में क्या चेंज होगा वो भी निकाल सकते हैं। तो B × A हो गया। B की वैल्यू म्यू नॉट Ni/2R हो गया। और अगर एरिया मैं मान लूँ यहाँ पर πr² है तो ये πr² हो गया। और अगर मैं n से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी, तो आप देखोगे कि यहाँ मिल गया n∅ = म्यू नॉट n² I² πr/2, क्योंकि r से एक r यहाँ कैंसिल हो गया। और L = आपको पता है n∅/I, ये वैल्यू आपको पहले से पता है। यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो मैंने पहला फार्मूला बताया था, ये L = n∅/I, तो उठाइए इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या मिलने वाला है, म्यू नॉट n² I πr/2 अपॉन I से I कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपको मिला L = म्यू नॉट n² π/r/2। It is coefficient of self induction of the प्लेन कॉइल और सर्कुलर कॉइल। तो इस तरह से 3 स्टेप्स यहाँ मिले। पहला मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड करोगे, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करोगे, और थर्ड स्टेप में L = n∅/I लगा दोगे तो मिल जाएगा। अगर यही मैं सॉलिनाइड के लिए बोलता तो कोई चेंज नहीं ज़्यादा। क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर कॉइल का लिया है वही आप सॉलिनाइड का लेंगे, जो कि आपको शायद पता होगा कि B = म्यू नॉट Ni के इक्वल होता है। बस केवल यह फार्मूला यहाँ यूज़ होगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और जैसे मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला और फिर उसके बाद L = n∅/I में रख देते हैं तो तुरंत आपको मिल जाएगा सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनाइड। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है
कि आपको सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण किसे कहते हैं और उसके साथ में स्वप्रेरण गुणांक या कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर ये आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करके ढेर सारे लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।